नमस्कार दोस्तों, आज विशाखापत्तनम के एशिया एसीए वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की समंदर से आती ठंडी हवाओं के बीच माहौल कुछ अलग ही रंग में रंगा हुआ था। स्टेडियम भारतीय प्रशंसकों के शोर से ऐसा गूंज रहा था मानो हर सीट से एक ही आवाज आ रही हो, भारत भारत भारत। इसी जबरदस्त माहौल के बीच भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा T20 मुकाबला शुरू हुआ। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिना किसी हिचक के पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या तूफान आने वाला है। न्यूजीलैंड की ओर से टीम सीफर्ट और डेवन कॉनवे की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी और पहली ही गेंद से उनके इरादे साफ नजर आने लगे। अर्शदीप सिंह पहला ओवर डालने आए और ओवर की तीसरी गेंद पर सीफर्ट ने टॉप एज के सहारे शानदार चौका जड़कर अपने खाते की शुरुआत की। इसके बाद तो जैसे बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। चौथी और पांचवी गेंद पर लगातार 2 कड़क चौके और पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड ने 13 रन ठोक दिए। विशाखापत्तनम की पिच आज बल्लेबाजों के लिए किसी सपने से कम नहीं लग रही थी। दूसरे ओवर में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा गेंद लेकर आए, लेकिन सामने खड़े टीम सीफर्ट आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। दूसरी ही गेंद पर लेंथ भांपते हुए सीफर्ट ने डीप मिड विकेट की दिशा में 89 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और पूरे स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया। ओवर की आखिरी गेंद पर एक और कड़क चौका और न्यूजीलैंड की रफ्तार रॉकेट की तरह आसमान छूने लगी। हर्षित राणा करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां उनका सामना न्यूजीलैंड के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स से हुआ। ग्लेन फिलिप्स ने आते ही रवि बिश्नोई की गेंदों पर प्रलयकारी प्रहार करना शुरू किया और ओवर की दूसरी तथा चौथी गेंद पर कलाइयों के जादुई इस्तेमाल से 2 शानदार और कड़क चौके झड़कर न्यूजीलैंड की रनों की रफ्तार को कम नहीं होने दिया। इसी ओवर के दौरान न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वे आज 200 रनों के आंकड़े को आसानी से पार कर लेंगे। लेकिन भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चतुराई दिखाते हुए 12वें ओवर में गेंदबाजी आक्रमण में एक निर्णायक बदलाव किया। कप्तान ने गेंद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को थमाई, जो 12वें ओवर में न्यूजीलैंड की इस आक्रामक बल्लेबाजी को रोकने के लिए आक्रमण पर आए थे। अर्शदीप सिंह ने अपनी अनुभव का परिचय देते हुए पहली 2 गेंदों पर टीम सीफर्ट को परखने की कोशिश की और फिर ओवर की तीसरी गेंद पर एक बहुत ही सटीक और जानबूझकर रखी गई धीमी गति की शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिसे सीफर्ट भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे। टीम सीफर्ट, जो उस समय न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बने हुए थे, वह उस गेंद की गति से पूरी तरह से गच्चा खा गए, जिससे टीम सीफर्ट फ्लैट बैटेड हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सही से टाइम नहीं कर सके और गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवा में बहुत ऊंची उठ गई। बाउंड्री पर खड़े रिंकू सिंह ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच थामकर न्यूजीलैंड के इस प्रलयकारी तूफान को रोक दिया, जिससे टीम सीफर्ट 36 गेंदों पर 62 रनों की एक अत्यंत आतिशी और यादगार पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 7 कड़क चौके और 3 गगनचुंबी शामिल थे। सीफर्ट के आउट होते ही विशाखापत्तनम के स्टेडियम में भारतीय प्रशंसकों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि भारत को वह सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी थी जिसने न्यूजीलैंड के रनों की विशाखापत्तनम के मैदान पर टीम सीफर्ट का बेशकीमती विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह लड़खड़ाने लगी थी और भारतीय स्पिनरों ने कीवी मध्यक्रम के चारों ओर अपना मायाजाल बुनना शुरू कर दिया था। न्यूजीलैंड की रनों की रफ्तार को पूरी तरह से थामने और विपक्षी टीम पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से खेल के 14वें ओवर में कुलदीप यादव 14वें ओवर में दोबारा अपनी जादुई चाइनामैन गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस आए। ग्लेन फिलिप्स, जो क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में आए थे, उन्होंने कुलदीप की पहली ही गेंद की फ्लाइट को भांपते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक विशाल और दर्शनीय जड़ा, जिसने भारतीय प्रशंसकों को कुछ पल के लिए शांत कर दिया। हालांकि कुलदीप यादव ने इस प्रहार से विचलित हुए बिना अपनी अगली ही गेंद पर हवा में गति कम की और एक जादुई गुगली फेंकी, जिसे फिलिप्स बिल्कुल भी पढ़ने में सक्षम नहीं रहे, जिससे ग्लेन फिलिप्स लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की टर्न में फंस गए और बाउंड्री पर लपके जाने के कारण 16 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी संक्षिप्त मगर आक्रामक पारी में 3 कड़क चौके और एक गगनचुंबी शामिल था। ग्लेन फिलिप्स के पवेलियन लौटते ही न्यूजीलैंड का स्कोर 137 रनों पर 4 विकेट के नुकसान के साथ एक नाजुक स्थिति में पहुंच चुका था और इसके बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज मार्क चैपमैन न्यूजीलैंड की डूबती नया को पार लगाने के लिए मैदान पर आए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मौके को भुनाने के लिए आक्रमण में बदलाव किया, जहां खेल के 15वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा 15वें ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस बुलाए गए।
मार्क चैपमैन ने हर्षित राणा का स्वागत करते हुए उनकी दूसरी गेंद पर एक अत्यंत कड़क और कलात्मक चौका जड़ा, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में थोड़ी जान वापस आती हुई दिखाई दी। हालांकि हर्षित राणा ने अपनी अगली ही गेंद पर जबरदस्त मानसिक दृढ़ता दिखाई और गेंद की लाइन को बदलते हुए एक सटीक बाउंसर फेंकी, जिस पर मार्क चैपमैन पूरी तरह से अपना संयम खो बैठे। चैपमैन उस गेंद पर एक और बड़ा प्रहार करने के लालच में आए, लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल ने उन्हें चकमा दे दिया और वह अपनी एकाग्रता भंग होने के कारण एक गलत शॉट खेल बैठे। गलत विशाखापत्तनम के दर्शकों का शोर अब 7वें आसमान पर था, क्योंकि भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के हर बल्लेबाज को अपनी रणनीतियों में फंसा रहे थे और न्यूजीलैंड की टीम अब 200 रनों के आंकड़े से काफी दूर नजर आ रही थी। पारी के 16वें ओवर में रवि बिश्नोई 16वें ओवर में अपना अंतिम स्पेल डालने के लिए गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने अपनी फिरकी से न्यूजीलैंड के मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। विशुद्ध शिवम दुबे का प्रलयकारी रूप जरा भी कम नहीं हुआ था। दुबे आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए किसी भयावह काल की तरह क्रीज पर डटे हुए थे और उन्होंने खेल के 13वें ओवर में जब न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी 13वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का नया स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर आए, तो दुबे ने उनका स्वागत किसी विध्वंसक तूफान की तरह किया। शिवम दुबे ने डफी की पहली 2 गेंदों की लंबाई को बहुत ही फुर्ती से भांपते हुए 2 लगातार गगनचुंबी और विशाल झड़कर पूरे स्टेडियम को जोश से भर दिया और इसी के साथ उन्होंने मात्र 15 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक और अविश्वसनीय अर्धशतक पूरा किया, जो इस सीरीज के सबसे तेज अर्धशतकों में से एक था। शिवम दुबे की इस निडर बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी थीं, क्योंकि हर गेंद के साथ लक्ष्य अब छोटा होता जा रहा था। दुबे ने अपनी विनाशकारी लय को जारी रखते हुए 15वें ओवर में जब अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी 15वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए, तो उनकी पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 95 मीटर दूर भेजकर एक विशाल जड़ा और भारत की जीत की उम्मीदों को पूरी तरह से जिंदा रखा। हालांकि इसी ओवर में भारतीय प्रशंसकों के लिए एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण क्षण आया, जब हर्षित राणा ने सामने की ओर एक सीधा और तेज शॉट खेला और गेंदबाज मैट हेनरी की उंगलियों से मामूली रूप से टकराकर सीधे नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप्स पर जा लगी। शिवम दुबे उस समय रन चुराने के लिए क्रीज से बाहर निकल चुके थे और उनके पास वापस लौटने का जरा भी समय नहीं था, जिससे शिवम दुबे दुर्भाग्यवश रनआउट होने के कारण 23 गेंदों पर 65 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी और साहसी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 3 कड़क चौके और 7 गगनचुंबी शामिल थे। शिवम दुबे के इस विकेट ने विशाखापत्तनम के खचाखच भरे स्टेडियम में पूरी तरह से सन्नाटा फैला दिया था, क्योंकि हर भारतीय प्रशंसक जानता था कि जीत की सबसे बड़ी और आखिरी उम्मीद अब पवेलियन की राह पकड़ चुकी है। इसके बाद हर्षित राणा और रवि बिश्नोई ने हार न मानने का जज्बा दिखाते हुए कुछ संघर्ष करने का साहसी प्रयास किया और खेल के 16वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर 16वें ओवर में स्वयं गेंदबाजी करने के लिए आए, तो इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी सूझबूझ से एक शानदार चौका बटोरकर संघर्ष को जारी रखा। हालांकि न्यूजीलैंड ने इसके बाद मैच पर अपना शिकंजा पूरी तरह से कस लिया और भारतीय टीम की रही सही उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया। जब जादुई लेग स्पिनर ईश्वर ही 17वें ओवर में दोबारा अपनी जादुई फिरकी लेकर मोर्चे पर आए और उन्होंने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। सोढ़ी ने पहले हर्षित राणा को अपनी एक तेज घूमती हुई गुगली पर पूरी तरह से चकमा दिया, जिससे हर्षित राणा बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की टर्न को नहीं समझ सके और 13 गेंदों पर 9 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल है। भारतीय टीम अभी इस झटके से उभर भी नहीं पाई थी कि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह भी ईस्ट सोढ़ी की फिरकी के जाल में फंसकर अपनी एकाग्रता खो बैठे, जिससे अर्शदीप सिंह फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास में 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। भारत अब हार के मुहाने पर खड़ा था और न्यूजीलैंड की टीम जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। जसप्रीत बुमराह ने क्रीज पर आते ही 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर ईस्ट 100 के खिलाफ एक कड़क चौका झड़कर हार के अंतर को कम करने की कोशिश की। 17 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 8 विकेट के नुकसान पर 161 रनों के स्कोर तक पहुंच चुकी थी, जहां रवि बिश्नोई 4 गेंदों पर 7 रन पर नाबाद थे और उनके साथ जसप्रीत बुमराह 1 गेंद पर 4 रन पर नाबाद क्रीज पर संघर्ष कर रहे थे। भारत को अब ऐतिहासिक जीत के लिए अंतिम 18 गेंदों पर 55 रनों की कठिन दरकार थी और न्यूजीलैंड की टीम अब इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में जीत की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही थी।
विशाखापत्तनम का मैदान अब भारतीय टीम के साहसी मगर लड़खड़ाते संघर्ष का गवाह बना, जहां शिवम दुबे की पारी ने दर्शकों का भड़का शामिल है। बुमराह के जाने के बाद भारत का 9वां विकेट गिर चुका था और जीत अब न्यूजीलैंड की मुट्ठी में थी। पारी का 19वां ओवर फेंकने के लिए तेज गेंदबाज जैकब डफी 19वें ओवर में अपनी अंतिम स्पेल की गेंदबाजी करने आए और उन्होंने कुलदीप यादव के लिए एक सटीक स्लोअर बाउंसर फेंकी। कुलदीप यादव उस अतिरिक्त उछाल को नहीं पढ़ सके, जिससे कुलदीप यादव पुल शॉट खेलने के प्रयास में 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम की पारी 18.4 ओवरों में 165 रनों के स्कोर पर सिमट गई और न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले को 50 रनों के विशाल अंतर से जीतकर सीरीज में अपनी साख बचाई। रवि बिश्नोई 10 गेंदों पर 10 रन पर नाबाद लौटे, लेकिन न्यूजीलैंड की बेहतरीन गेंदबाजी और शिवम दुबे की 65 रनों की आतिशी पारी इस मैच के मुख्य आकर्षण रहे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस बड़ी हार के पीछे का असली कारण क्या रहा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।